नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण मूवी की चर्चा करने वाले हैं जो इस समय दुनिया में रिकॉर्ड बना रही है। ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर में धूम मचा रही है भारत की फायर फिल्म, और 3 ही हफ्तों में इसने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड है वो जीत चुकी है। तो इसी मूवी के बारे में, इस फिल्म के बारे में बेसिक जो जानकारी है, आखिर इसने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, इस फिल्म की जो कहानी है वो किस पर आधारित है, इसके कौन से अदाकार हैं, इसके डायरेक्टर कौन से हैं, फिल्मकार कौन से हैं, संगीतकार कौन से हैं, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। नवरात्रि के स्पेशल ऑफर के तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा कई सारे महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किए जा रहे हैं, और इसी ऑफर के तहत देखेंगे तो एसए कोर्स, एनसीईआरटी कोर्स, जनरल हिंदी पर मोर देन 70 to 80% का जो डिस्काउंट है वो प्रदान किया जा रहा है। खास बात है कि ये जो छूट है ये 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच में ही वैलिड है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे फायर फिल्म की, जो इस समय दुनिया भर में एकदम से बूम मचाए हुए है, धूम मचाए हुए है, और लगभग 3 हफ्ते में ही इसने कई सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक विनोद कापड़ी की जो फिल्म है ये बड़ा ही चर्चा में है, दुनिया भर में एकदम से भारत का नाम रोशन करी है, और पायरे को 16वें शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो इस कारण से भी देखेंगे तो ये जो मूवी है बड़ा ही चर्चा में बनी हुई है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे हैं निर्देशक विनोद कापड़ी, और इन्हीं की ये फिल्म है। और ये जो फिल्म है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे जो इतिहास है, जो कीर्तिमान है, वो बना रही है। यूरोप में शानदार सफलता के बाद अब अमेरिका में भी इस मूवी ने अपना परचम लहराया, और सिर्फ 3 हफ्तों में फिल्म ने अमेरिका के 4 जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं वो जीतकर भारतीय सिनेमा में एक नई जो पहचान कही जाती है वो स्थापित कर ली है। फिल्म की जो ताज़ा उपलब्धियां हैं ये अब शिकागो से कहीं ना कहीं आई है, और वहां पर ये खास तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो 16वें शिकागो का जो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल है उसमें फायर को बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। दिग्गज जो अभिनेत्री शबाना आजमी है उन्होंने विनोद कापड़ी को इस अवार्ड को प्रदान किया, और उनके साथ मशहूर जो अभिनेता प्रतीक गांधी हैं वो भी इस पूरे समारोह में मौजूद थे। तो ये इस समय खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई मूवी। इसके अलावा इस मूवी से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं जो इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की बात करेंगे कि आखिर फिल्म को कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं, तो देखिए फायर की अगर हम बात करेंगे तो फायर के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जर्मनी का जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल आप जो स्टुटगार्ट है उसमें ग्रैंड जूरी बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो अब तक इस मूवी को मिल चुका है। बोस्टन के 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो भी ये फिल्म अपने नाम कर चुकी है। यही नहीं, फायर ने 1 महीने में ही जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन में अपने 5 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए हैं, जिसमें 3 ऑडियंस चॉइस अवार्ड है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो मूवी है वो कितनी बेहतरीन है, और भारतीय सिनेमा के लिए देखें तो कितना अहम हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि ये जो फिल्म है फायर, आखिर इस मूवी की कहानी क्या है, तो अगर कहानी की बात करेंगे तो ये जो कहानी है ये फायर की कहानी एक बुजुर्ग जो कपल है, जो दंपत्ति है, उन्हीं की कहानी है। नाम इनका है, जो बुजुर्ग दंपत्ति है, पदम और तुलसी, इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी एक तरह से बुनी गई है। वे हिमालय के एक सुदूर जो गांव है उसमें रहते हैं। दंपत्ति को ये चिंता है कि उनके अंतिम संस्कार का आखिर क्या होगा। तभी अकेलेपन में जी रहे इस दंपत्ति को 30 साल बाद अपने बेटे का पत्र मिलता है जो उनके जीवन में एक नई उम्मीद जगाता है। तो इसी तरह की ताना बाना पर बुनी हुई ये कहानी है, और बड़ा ही देखें तो महत्वपूर्ण एक तरह से विषय को ये उठाती है। अगर इस पूरे मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो सबसे खास बात है कि इसमें जो कलाकार हैं वो गैर पेशेवर हैं। अभिनेता पद्म सिंह और हीरा देवी
जो पूरी तरह से देखें तो ये इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं है, गैर पेशेवर हैं। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण तौर पे अपने रोल बड़े ही बेहतरीन संजीदगी के साथ निभाया है। उनकी सहज जो अदाकारी है उसने दर्शकों को एक तरह से इमोशनल कर दिया है, भावुक कर दिया, और ये इस मूवी की सबसे खास बात है। अगर फिल्म टीम में संगीतकार की बात करेंगे तो संगीतकार में अगर आप देखेंगे तो माइकल जो डन्ना है और अमृता जो वाज हैं वो इसके संगीतकार हैं, फनकार हैं। संपादक पेट्रिसिया रोमेल हैं और सुभाजीता हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो संपादक हमने देख लिया। गीतकार और कवि की बात करें तो गुलजार इसके क्या है, इसके गीतकार हैं। गुलजार को आप सभी जानते होंगे, बड़े ही बेहतरीन शब्दों को चुनकर ऐसा ये पिरोते हैं कि जो इनके गीत होते हैं वो बेहतरीन हो जाते हैं। निर्माता की बात करेंगे तो विनोद जो कापड़ी हैं वो इसके और साक्षी जो जोशी है, दोनों इसमें निर्माता के तौर पे देखें तो इसमें शामिल है। तो इस तरह से पूरा जो ये स्टार कास्ट है, यही नहीं अगर हम देखेंगे तो इस मूवी के संदर्भ में कि जो टालिन से न्यूयॉर्क तक का जो इसका सफ़र है, क्योंकि पायर विश्व प्रीमियर पिछले साल नवंबर में ही 28वें टालिन ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका किया गया था, और मुख्य जो प्रतियोगिता है उसमें चुने जाने वाली एकमात्र ये भारतीय फिल्म थी। और तब से देखें तो ये जो मूवी है ये नए कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाते जा रही है, और ये अभी इसका सिलसिला रुका नहीं है। अब देखी जाने वाली बात है कि अब तक ये कौन कौन से अवार्ड अपने नाम करती है। लेकिन इस महत्वपूर्ण मूवी के बारे में हमने बेसिक जो भी संक्षिप्त जानकारी है उस पर प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।